हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मध्य प्रदेश की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। आज अपन मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ज़्यादा ना लेते हुए। मध्य प्रदेश की मिट्टियों को आज अपन बारीकी से जानेंगे, पढ़ेंगे। जो भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा अगर अंत तक आप ये वीडियो देख लेते हैं। इसलिए सभी लोग जो चैनल पर नए हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दिया करो सभी को, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाया करे, तो उससे उन लोगों को फ़ायदा हो जाया करे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। जैसा कि आप लिखा देख रहे हो, धरातल की ऊपरी परत पर जो पेड़ पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म खनिज या खनिजांश प्रदान करती हैं वह मिट्टी कहलाती हैं। जीवाश्म और खनिज जो पैदा करती हैं वह मिट्टी कहलाती हैं। वनस्पति एवं कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने वाले कारकों में मिट्टी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में अत्यंत प्राचीन भूखंड का भाग है जो चट्टान का बना हुआ है, इसलिए मिट्टी भी इन्हीं चट्टानों से बनी हुई है। मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। चट्टान और जीवाश्म के मिश्रण से, जब हम चट्टान पढ़ेंगे, ज्वालामुखी का उद्गय पढ़ेंगे, तब इनको जानेंगे। तो मिट्टी से जो भी फैक्ट हैं हम एमपी की जो आते हैं परीक्षाओं में, देखिए यहाँ से हैं। सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। देखिए अगर देश में सर्वाधिक मृदा अपरदन पूछें तो किस नदी द्वारा होता है, तो चंबल नदी द्वारा होता है। और देखिए अगर देश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से ग्रस्त अगर कोई जिला है तो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से ग्रस्त जिला है। मृदा अपरदन जल के अलावा वायु से भी होता है। मृदा अपरदन के प्रमुख रूप से 5 प्रकार मिट्टी बांटी जाती हैं। 5 प्रकार से, देखिए इन 5 प्रकार में हम ये मिट्टियाँ पढ़ते हैं। 5 प्रकार से मिट्टियाँ पढ़ते हैं। काली मिट्टी जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 47% यहाँ हमको देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी 37% क्षेत्रफल पर दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 3% पर क्षेत्रफल पर है और कछारी मिट्टी मात्र 1% क्षेत्रफल पर है। और यहाँ मिश्रित मिट्टी अपन देखेंगे तो 10 से 12% क्षेत्रफल पर हमें देखने को ये मिलती है। अब क्वेश्चन ये आ जाते हैं एमपी की परीक्षाओं में कि मिट्टियों का एरिया, यानी जो मतलब ज्योग्राफिकल तरीके से पूछ लेंगे। तो हमने इसमें एक वीडियो बनाया है। पिछला वीडियो अगर हमारी उसमें प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोस में जाना, तो उसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने पढ़ाया है। तो भौतिक विभाजन में हमने ये बताया है सभी को कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में कौन सा भाग कैसा है। और उन्हीं भागों में पूछ लेते हैं काली मिट्टी किस भाग में पाई जाती है, लाल पीली कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए आज ये वीडियो देखने के बाद आपके मिट्टियों के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जिसको रेगुर मृदा कहते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 186.4 लाख हेक्टेयर में काली मिट्टी का विस्तार है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 अर्थात क्षारीय प्रकृति की होती है। देखिए कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये इम्पोर्टेंट है। कपास के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी है। ये आप जो आपको जो ब्लू पॉइंट दिख रहे हैं ना, वो हाईलाइटेड पॉइंट है, उनको आप नोट करते जाइए। साथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही गेहूँ एवं सोयाबीन का भी उत्पादन यहाँ अच्छी मात्रा में होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से होता है। लोहा चूना की प्रचुरता तथा फास्फेट जैसे पदार्थों नाइट्रोजन की कमी से होता है। नाइट्रोजन की कमी होती है। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। देखिए गहरी काली। अब इसमें जो है ना आपको देखने वाली चीज़ ये है कि ज्वालामुखी के निर्माण से इसका होता है। अगर इसका एरिया पूछें कि काली जो मिट्टी है वो मध्य प्रदेश के किस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा होती है, अभी आगे पढ़ने वाले भी हैं अपन। तो देखिए मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार अपन को देखने को मिलता है। अब आगे देखिए 3 प्रकार से इसको बांटते हैं, गहरी काली, साधारण काली, छिछली काली। अब तीनों का भाग और एरिया देख सकते हैं। 3.5% पर गहरी काली पाई जाती है और साधारण जो काली है वो सबसे ज़्यादा 37% पर पाई जाती है और छिछली काली जो है वो 7% पर ये मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए इसमें जो नर्मदा सोन मालवा सतपुड़ा क्षेत्र है, मालवा पठार प्रमुखता है काली के लिए। सतपुड़ा, मेकाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी ये जिले आते हैं छिछली काली के लिए। तो आप लोग यहाँ इसको नोट करते जाइए। आगे अपन देखने वाले हैं काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो लोहे की अधिकता के कारण होता है। आसान सा प्रश्न है।
काली मिट्टी का काला रंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण एक काली मिट्टी का काला रंग होता है। ठीक है, इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट करके पदार्थ पाया जाता है, इसके कारण इसका काला रंग होता है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी का निर्माण क्रिटेरियस युग में दरारी उद्भेदन से विक्षेपित ज्वालामुखी लावा से हुआ था। ये ज्वालामुखी वाला जब वीडियो बनाएंगे तो आप आगे पढ़ाएंगे। काली मिट्टी रासायनिक संगठन से स्पष्ट होता है कि इस मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा में इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, भी हम बता चुके हैं। 47% पर काली मिट्टी जल की उपस्थिति में चिपचिपी हो जाती है, जल की उपस्थिति में चिपचिपी हो जाती है। और काली से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये भी है कि काली मिट्टी में दरारें टाइप की पड़ जाती हैं। अब जहाँ काली मिट्टी पानी सूखता है तो दरारें टाइप की पड़ जाती हैं। काली मिट्टी सूखने पर कड़ी कठोर हो जाती है। देखिए इसको, काली मिट्टी का काला रंग तो अपन ने पढ़ ही लिया था। यह मिट्टी अत्यधिक सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसे जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, यानी बताते हैं स्वयं जुताई हो जाती है दरारें पड़ने से। मिट्टी में नमी संचय की अधिक क्षमता होती है। मिट्टी का लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यह मिट्टी उर्वर होती है, जो कपास कृषि के लिए उपयुक्त है। इसे कपास मृदा भी कहते हैं। दूसरा देखिए, लाल पीली मिट्टी अपन ने देखी थी, तो लाल पीली मिट्टी अपन ने यहाँ पढ़ी थी। तो लाल पीली मिट्टी जो है ना 37% एरिया में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की दूसरे सबसे बड़ी मृदा है। तो लाल पीली मिट्टी का अपन यहाँ देख रहे हैं। किस मिट्टी को चलका भी कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है, शायद MPPSC में प्री में पूछा है। चलका भी कहते हैं काली इस मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को। गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग में, अर्थात हम पूर्वी भाग से तात्पर्य कहें रीवा, पन्ना, शहडोल, सतना वाला एरिया जो है तो वो पूर्वी भाग है। बघेलखंड का पठार जिसको हम बोलते हैं, हमने पढ़ा भी है, पाई जाती है। मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है एवं चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रमुख फसल इसकी धान है। pH मान 5.5 से 8.5 तक होता है। यह प्रदेश के 37% भाग पर पाई जाती है। इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना युगीन सेलों से हुआ है, जिसमें बालू का पत्थर, सेल इत्यादि जलद चट्टानें प्रमुख हैं। लाल रंग लोहे के कणों यानी ऑक्सीकरण के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड जल योजन के कारण होता है। मिट्टी में उर्वरता की क्षमता अधिक नहीं होती, परंतु उर्वरक की सहायता से धान की खेती होती है। देखिए, उर्वरता की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, उर्वरक डाल के इसमें धान अच्छा होता है लाल पीली मिट्टी में। अब देखिए जलोढ़ मृदा। अगर जलोढ़ मृदा का अगर क्षेत्र कहें हम तो सबसे ज़्यादा उत्तरीय क्षेत्र है। उत्तरी यानी कि हम बात करें मुरैना जिला, भिंड जिला और ग्वालियर और श्योपुर जिले में और दतिया जिले में एक खूब अच्छे मात्रा में मिलती है। अगर प्रॉपर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भिंड और मुरैना जिले में काफ़ी देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। इसको दोमट मृदा भी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ का मतलब होता है जल ओढ़ कर चलने वाली मृदा, जलोढ़ मृदा कहलाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, इसका बताएंगे। निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। यह 3% भाग में पाई जाती है। नाइट्रोजन, जैव तत्व, फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट तथा मृतिका का अनुपात 50:19.6:29.4 पाया जाता है। प्रकृति देखिए इसकी उदासीन होती है। pH होता है 7। गेहूं, गन्ना, सरसों आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। देखिए हमने बताया था मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में बांटते हैं, बांगर, खादर और भाबर। बांगर होती है पुरानी जलोढ़, खादर होती है नवीन जलोढ़ और भाबर होती है कंकर युक्त जलोढ़ मृदा। जब नदियाँ छोड़ देती हैं इसको कंकड़ों में आके तो ये कंकड़ युक्त हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक कार्बोनेट है। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रफल 30 लाख एकड़ के समथिंग है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थ है। कछारी मृदा देखिए, कछारी मृदा प्रमुख चंबल घाटी क्षेत्र है। बाढ़ के द्वारा नदियों द्वारा अपवा क्षेत्र में बिछाई गई है। गेहूं, कपास, गन्ना आदि फसलें होती हैं। देखिए कछारी जो मृदा होती है, जैसे बाढ़ आती है या नदियों में जब पानी अत्यधिक बढ़ जाता है तो जो मृदा बह के आती है वो कछारी मृदा कहलाई जाती है। इसमें भी देखिए कछारी मृदा सबसे ज़्यादा भिंड जिले में ही होती है, पाई जाती है मिट्टी। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर के कुछ भाग आते हैं इसमें। अब बची है अंतिम मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी देखिए इसमें लाल, पीली, काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र अगर मिश्रित मिट्टी का कहें तो बुंदेलखंड यानी सागर, टीकमगढ़, दमोह वाला ये क्षेत्र है।
है ना, रीवा सतना तक देखने को मिलती है। मोटे अनाज ज्वार वगैरह अच्छा होता है इसमें। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं वो कार्बनिक पदार्थों की अल्पता होती है। मृदा अपरदन किसी भी प्रदेश की कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है। इसमें सतह की मिट्टी के महीन कण कट कट कर अलग हो जाते हैं, जिससे नीचे शेष ककरीली एवं पथरीली मिट्टी ही बचती है, जिस पर फसलों की उत्पादन घटता जाता है। मानसूनी वर्षा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन के बारे में बताया। देश में सर्वाधिक मृदा अपरदन अगर पूछें तो चंबल नदी द्वारा होता है, और सर्वाधिक मृदा अपरदन से ग्रस्त जिला अगर पूछें तो मुरैना जिला है। देखिए, आप लोगों के मिट्टी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी मध्य प्रदेश की हम मृदाओं को 5 भागों में बांटते हैं, है ना। तो ये आप जो है ना इनको याद रखना। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है काली, लाल पीली, जलोढ़, कछारी, मिश्रित, ये 5 प्रकार की मृदा है। यहाँ अगर ये पूछा कि इसका चित्र जो है ना, आप आंखें बंद करके मालवा, इसका चित्र जो है ना बघेलखंड, रीवा, पन्ना वाला पठार, इसका चित्र है जो है ना उत्तरी भिंड जिला पाया जाता है, और ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में। कछारी मृदा जो है ना जिले में पाई जाती है, और मिश्रित जो मृदा है ना ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ है जलोढ़। तो आप लोगों के अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।